and I did too good in my stream. Let's solve this puzzle and talk directly. In this video, I will let you know about how you can overcome your calculation or maths wala fear. Okay? Most of the students 10th के बाद इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अब उन्हें कौन से स्ट्रीम में जाना है, कौन से सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। और जहाँ पर कॉमर्स की बात आती है, कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सेलेक्ट करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे स्कोप खुले रहते हैं। आप बहुत सारे एरियाज़ में अपने एम्स को, अपने एम्बिशंस को, अपने पैशन को डाइवर्ट कर सकते हो। तो बहुत फ्लेक्सिबल स्कोप है उसका, राइट? तो बहुत सारे लोग बस जिन्हें मैथ्स फियर है बेसिकली, जो क्लास 10 तक बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं मैथ्स में बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स। बिकॉज ऐसा नहीं कि दे आर नॉट टैलेंटेड या वो कर नहीं सकते या दे आर नॉट मेरिटोरियस या उनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स इन द वीडियो कि क्या रीज़न होता है मैथ्स फियर इतना ज़्यादा आपको हॉन्ट करने लगता है, इतना ज़्यादा वो इनबिल्ट हो जाता है आपके दिमाग में। ठीक है, मैं अपनी जर्नी से इस स्टोरी की शुरुआत करना चाहूँगी। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। आई परस्यूड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd एंड MEd। यानी कि मैंने 12th किया है कॉमर्स से डेफिनेटली, देन BCom किया है एंड देन मैंने MCom किया है। ठीक है, क्लास 10 तक आई वॉज सो गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग मैथ्स। I was always an average student in maths because of lots of reason. मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती थी, इस वजह से मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं था और फिर मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते थे। बट आफ्टर 10th जो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने चाहूँगी, आई मेड रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन दिस सब्जेक्ट एंड आई secured amazing results and good marks in commerce. Coming to the point straightforwardly, the reasons which haunt you from selecting maths or commerce are, बहुत बार ऐसा होता है कि आप टैलेंटेड हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो मैथ्स वाले जो पेपर्स, कैलकुलेशंस वाले जो पेपर्स होते हैं बेसिकली उनमें, बट आपका कॉन्फिडेंस इसलिए चला जाता है बिकॉज आपकी मेंटरिंग अच्छी नहीं हो रही है। जो आपके मेंटर हैं, जो गाइड हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक मेंटर या 2 मेंटर या 3 मेंटर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं आइदर इन स्कूल और आइदर इन ट्यूशन जिनसे आप पढ़ रहे हो, उनसे आपको समझ में आ जाए। कई बार सी एवरीवन इज़ डिफरेंट, ठीक है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान का समझाने का तरीका आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग आपको समझा रहे हैं आपको वो चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्डली समझ में नहीं आ रहा है। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ ब्रूटल रियलिटी दैट हर कोई आपको आपके तरीके से नहीं समझा सकता जिससे आपको ईजिली समझ में आए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कई बार ऐसा होता है आपके जो टीचर्स हैं, जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जो आपके ट्यूशन टीचर्स हैं, वो आपको जिस वे में या जिस तरीके से समझाते हैं या मेंटर करते हैं, दैट्स नॉट आइडियल फॉर यू। आपको उस तरीके से समझ में नहीं आता है। कई बार आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कई बार आपको इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में इसलिए नहीं होता है बिकॉज आप उस चीज़ को मान चुके होते हैं कि ये सब्जेक्ट आपके बस की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। आपका प्रैक्टिस जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता है। अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे या जो लोग बहुत अच्छे तरीके से उस पेपर पे अपना कमांड रखते हैं एंड वो समझा भी सकते हैं बेसिकली, आप उस सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सही गाइडेंस आप नहीं ले पा रहे हैं, तो बहुत सारे रीजंस हैं जो आपके किसी भी सब्जेक्ट में डिसइंटरेस्ट डाल सकते हैं। तो सिंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 तक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड मेंटरशिप, मेरे वाली जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसमें ड्यू टू लैक ऑफ गुड मेंटरशिप मेरा जो मैथ्स से इंटरेस्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था एंड देयर बाई रिड्यूसिंग माई कॉन्फिडेंस ऑल्सो। मुझे कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि अगेन मैं कोई कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट ले सकती हूँ, ठीक है। बट 10th के बाद जो आपको गैप मिलती है फॉर
कपल ऑफ मंथ्स, देन उसके बाद आपका 11th में वापस से एडमिशन होता है। उस टाइम में मैंने ग्रेजुअली नॉर्मली जो बुक्स होती हैं अकाउंट्स की, कॉमर्स में जो अकाउंट्स की बुक होती है, बिकॉज बाकी जो पार्ट है वो थ्योरी का ही होता है, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, जो अकाउंट्स की बुक होती है वो उठाकर मैंने देखना शुरू किया। एंड जो कॉमर्स के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं मेरे घर पे भी, मेरे कज़न्स एंड ब्रदर्स, उन्होंने कॉमर्स पढ़ा है, तो मुझे इंटरेस्ट लगा कि मैं उस सब्जेक्ट अच्छे तरीके से अपने तरीके से मैं समझने की कोशिश करती हूँ विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स जो मेरे घर में है आसपास। ऑब्वियसली मैंने कोई प्रोफेशनल टीचर उस टाइम नहीं लिया था, तो मैंने बुक्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करी। थॉरो जो उसका लिटरेचर वाला पार्ट होता है वो पढ़ने की कोशिश करी थ्रू आउट रीडिंग, एंड जो कॉमर्स के जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, फैमिली फ्रेंड्स, उनसे समझने की कोशिश करी धीरे धीरे। तो एट दैट टाइम आई गॉट गुड मेंटरशिप, गुड गाइडेंस कि ये सब्जेक्ट ऐसे है, ये ऐसे इसका फॉर्मेट है, फॉर्मूलाज ऐसे वर्क करते हैं, अब इस तरीके से कैलकुलेशन वाला चीज़ आता है। तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, बिकॉज यू कैन जस्ट इमेजिन कि जिसे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसने कॉमर्स लिया, वो भी फॉर दैट अकाउंट्स वाला पार्ट, एंड काफ़ी अच्छा मैंने स्कोर भी किया सारे क्लासेस में। सारा जो मेरा 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स जो भी है सब में बहुत अच्छा स्कोर किया मैंने। तो बहुत सारे रूट कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टेज पे आपका किसी सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस जा रहा है या वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ। अपने माइंड पे इतना प्रेशर मत डालिए कि एक माइंडसेट मत बना लीजिए कि वो सब्जेक्ट आपको कभी समझ में नहीं आएगा, या अगर आप उसको फ्रेश तरीके से समझने की कोशिश करेंगे या उस पर थोड़ा और वर्क करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, गुड गाइडेंस लेंगे, गुड मेंटरशिप लेंगे, ऑनलाइन एक्सपर्ट्स, फ्रेंड्स, फैमिली से आप हेल्प लेंगे, तो वो सब्जेक्ट आपको कभी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट कभी भी ना बने, बट वो सब्जेक्ट में आपको इतना इंटरेस्ट आ सकता है कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकें। एंड देन द स्टोरी कंटिन्यूज लाइक दिस कि मुझे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा। बहुत सारी फैक्टर्स हैं, मैंने आपको अभी बताया, गुड मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको गुड मेंटरशिप और ऐसा गाइडेंस मिल रहा है जहाँ पर आप फ्रीली अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो हाफ ऑफ द बैटल वहीं पर आप जीत जाते हैं। देन उसके बाद होता है कि आप कितने क्यूरियस हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऑब्स्टैकल्स और हर्डल्स नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी ऑब्स्टैकल्स और हर्डल्स, तो आपको उनसे डरना नहीं है, आपको फेस करना है, आपको टाइम देना है, अपने सब्जेक्ट को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है, एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आई एम स्टैटिस्टिक्स स्पेशलिस्ट। जब मैं ये बोल रही हूँ कि आई एम एवरेज इन मैथ्स, आई वॉज एवरेज इन मैथ्स, और अभी मैं जब आपको बोल रही हूँ कि मुझे स्टैटिस्टिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आया है, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा डेवलप होने लगेगा। और यही अगर आप उस सब्जेक्ट को वहीं पर छोड़ देंगे कि दिस इज़ नॉट माई क्या बोल सकते हैं स्ट्रेंथ, ये मेरी वीकनेस है, तो फिर आपका कोई स्कोप ही नहीं बनता है वहाँ पे। तो मतलब अंडर कॉन्फिडेंट भी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को स्किप कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, जो भी आपका कंफर्ट जोन है उसके हिसाब से, एंड देन स्टार्ट री थिंकिंग, री वर्किंग ऑन दैट पार्टिकुलर वीकनेस। और इस पर नए तरीके से स्टार्ट कीजिए, फ्रेश तरीके से स्टार्ट कीजिए। लाइक जो आपके मेंटर्स हैं, आप अपने मेंटर्स चेंज कर सकते हैं, आप अपना पढ़ने का तरीका चेंज कर सकते हैं, या किसी और को अप्रोच कर सकते हैं आप गाइड करने के लिए, जिससे आपको यूजुअली लगता है कि आपको समझ आए। तो कॉमर्स आपको कभी भी इस रीज़न की वजह से स्किप नहीं करना है कि कैलकुलेशन वाला थिंग है, तो उस चीज़ की डर से ये वीडियो बनाने का मेरा सोल मोटो और अपनी स्टोरी बताने का मेरा सोल मोटो ये है, बिकॉज बहुत सारे लोग से मैं ऐसा सुनती हूँ कि इट इज़ फुल ऑफ कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस तो नहीं होगा, मैथ्स वाला फियर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अगर आपके सिचुएशंस के साथ सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही कंबाइन हो जाती हैं जो आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दे, तो यू कैन एक्सेल इट। एंड
नॉट ओनली कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जब आपका फियर है तो यू नीड टू चेक ऑन दैट कि क्या जो टीचर आपसे पढ़ा रहे हैं उनका स्पेसिफिक उनका समझाने का तरीका आपको समझ में नहीं आता है, बिकॉज ये होता है। आप मानो या मत मानो, कई बार टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका तरीका आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है। एवरीवन इज़ डिफरेंट, राइट। तो आप उनको चेंज, स्कूल में तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो डेफिनेटली, बट आप घर में कोई ऐसा मेंटर ट्यूटर हायर कर सकते हो जो आपको, एंड देयर इज़ नो हार्म, अगर आपको एक ट्यूटर से नहीं समझ में आ रहा तो आप ट्यूटर चेंज कर सकते हो। आप ऐसे ट्यूटर रख सकते हो, एक टीचर, दो टीचर आप आराम से चेंज कर सकते हो सकता है कोई एक टीचर ऐसा आए जो आपको डिफरेंट वे में समझाए और आपको उस वे में समझ में आ जाए, बिकॉज वही आपका एक्चुअल वे था जो आप ले पा रहे हो, ठीक है, एक्सेप्ट कर पा रहे हो। वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट दिखाने के लिए बुक को खोल कर बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10th के बाद जब आपका टाइम होता है ना 1-2 महीने का, तो थोड़ा सा वो बुक्स को खोल कर देखिए, पन्नों को पलट कर देखिए, जो भी, मैं सिर्फ कॉमर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी सब्जेक्ट्स, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज आप अचानक से जब सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस टाइम थोड़ा वॉक थ्रू कीजिए, एक आई बॉल रखिए सारे सब्जेक्ट्स पे, ताकि थोड़ा सा जो आपका कहीं डाउट है, फेयर है, वो आपकी जो चॉइस है उस पर हावी ना हो सके। इस तरीके से अगर आप समझेंगे बुक्स लेकर या बात करके अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली मेम्बर्स से या एल्डर से या किसी टीचर से, तो आप काफ़ी कुछ आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपको बेसिकली करना क्या है। और एक बार आप गो थ्रू करेंगे ना चैप्टर से या ऊपर ऊपर से ही, जस्ट एलिमेंट्री, क्योंकि पढ़ना तो आपको कोई भी स्ट्रीम आपने कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ना आपको डीपली है ही बाद में, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा रफली रिवाइज करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस, आप हमेशा मॉरल कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखेंगे कि यस आप कर सकते हो। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हर सब्जेक्ट में ऑब्स्टिकल्स आते हैं यार, बट आप कभी भी हेल्प से, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, इतने अच्छे अच्छे जो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स वो वीडियोस बनाते हैं, उनके थ्रू सीख सकते हैं आप। तो कभी भी जो फेयर वाला पार्ट है ना, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। भले आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट ना बन सके, बट आप इतना उस सब्जेक्ट पे कमांड रख पाएंगे कि आप अच्छा कर सकें उस वीडियो में। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस। जब आप किसी सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो या आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो वो बहुत नेगेटिव वे से आपके करियर पे, एम्बिशन पर, दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी इफ़ेक्ट डालता है। आई होप इस वीडियो से थोड़ा सा आपको मोटिवेशन और हेल्प मिला होगा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मैथ्स वाला फियर होता है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट गेन करने लगेंगे एंड आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे, यू विल डू गुड इन इट। So that's all for this video. If you find this video useful and informative, subscribe to my channel. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.